अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर जो है डिस्कस करेंगे। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर बेसिकली एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जो कि वॉन न्यूमन ने 1945 के अंदर डिज़ाइन किया था और बाद में इस कंप्यूटर आर्किटेक्चर को वॉन न्यूमन के नाम के साथ ही मंसूब कर दिया गया। इस आर्किटेक्चर के अंदर कंप्यूटर को डिफाइन किया गया और इसके कुछ पार्ट्स हैं वो डिफाइन किए गए, जैसे कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल मेमोरी यूनिट, रजिस्टर्स और इनपुट आउटपुट्स। यानी कोई भी कंप्यूटर जो है वो इन कंपोनेंट्स के ऊपर मुश्तमिल होगा जो कि वॉन न्यूमन ने एक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया था। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर हम स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का जो कंसेप्ट है वो इस्तेमाल करते थे, जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन और जो डेटा होता है प्रोग्राम का वो सेम मेमोरी लोकेशन के अंदर उसको स्टोर किया जाता है और फिर वहाँ से इंस्ट्रक्शन और डेटा जो है वो रिट्रीव करके तो एग्जीक्यूशन की जाती है। तो इस डिज़ाइन की बेस के ऊपर आज का जो मोस्टली जो कंप्यूटर हैं वो अभी भी इसी डिज़ाइन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। हिस्टोरिकली हमारे पास दो किस्म के कंप्यूटर थे, एक फिक्स प्रोग्राम कंप्यूटर और दूसरा स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर। अब जो फिक्स्ड प्रोग्राम कंप्यूटर है इनके अंदर जो सॉफ्टवेयर है या जो एप्लीकेशन है वो वन टाइम ही हम उसके अंदर एम्बेड कर लेते थे और इसको हम दोबारा से प्रोग्राम रीप्रोग्राम जो वो नहीं कर सकते। जैसे कि आपके कैलकुलेटर है, तो वन टाइम में आपने सॉफ्टवेयर उसके अंदर एम्बेड कर दिया, बस आप बाद में उसको री प्रोग्राम नहीं कर सकते, आप जस्ट उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो कंसेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर का, उसके अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो एप्लीकेशन है वो मेमोरी के अंदर उनको स्टोर करके तो एग्जीक्यूट करवा सकते थे। यानी कि हम रीप्रोग्रामिंग का जो सिनेरियो है स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हो सकता था। तो एप्लीकेशन जो है वो हम प्रोग्राम की मेमोरी के अंदर स्टोर करते थे और फिर उनको प्रोग्राम करके तो डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क जो है उससे इम्प्लीमेंट करवाते थे। और रिसेंटली जो हमारे मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं वो इसी फिनोमेना स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही डेवलप होते हैं, जिसमें हम प्रोग्राम और डेटे को एक सेपरेट प्लेस के ऊपर सेव करा देते हैं, जिसको हम मेमोरी कहते हैं, और फिर वहाँ से हम डेटे को प्रोग्राम करके तो उसको डिफरेंट टास्क हैं वो परफॉर्म करवाते हैं। और जो कंप्यूटर स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए डेवलप होते हैं उनमें उसके आर्किटेक्चर को और उसको सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करना एज कम्पेयर टू अदर टाइप जो है वो काफ़ी ईजी होता है। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर या मशीन को हम आईएएस कंप्यूटर भी कहते हैं। आईएएस स्टैंड फॉर इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ और इसके तीन बेसिक जो यूनिट्स हैं, तीन बेसिक इसके कंपोनेंट है, जिसमें सीपीयू है, मेन मेमोरी है और इनपुट और आउटपुट डिवाइस है। ये हमारे पास एक जेनेरिक वॉन न्यूमन का बेसिक आर्किटेक्चर है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोसेसर है, मेमोरी है और इनपुट आउटपुट अटैचमेंट है और ये इनके दरमियान बसेस हैं जो कि डेटे को और कंट्रोल सिग्नल्स को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूवमेंट करवा रही हैं। ये आपका प्रोसेसर है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है। ये आपके अकोमोडेटर रजिस्टर से सारे इंस्ट्रक्शन या वो एएलयू यूनिट के अंदर आते हैं, फिर वो उनको प्रोसेस करके कंट्रोल यूनिट के ज़रिए सिग्नल जो है वो फॉरवर्ड करती हैं। और ये दोनों एएलयू यूनिट और कंट्रोल यूनिट जो है आपकी मेन मेमोरी के साथ ये डेटा जो है वो एक्सचेंज करती हैं, कभी उसमें डेटा सेव करना हो, कभी वहाँ से डेटा रिट्रीव करती हैं और यहाँ से आपका प्रोसेसर जो है वो इनपुट डिवाइस से इनपुट लेता है और इसको प्रोसेस करके वापस अकोमोडेटर रजिस्टर पे आपकी आउटपुट जनरेट होकर आउटपुट डिवाइस के ऊपर डिस्प्ले करा दी जाती है। तो ये बेसिक आर्किटेक्चर है जो कि भी रिसेंटली हम हमारे जो कंप्यूटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं उनके अंदर इस आर्किटेक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कि वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का बोटलनेक क्या है या इसकी क्या हमें रुकावट ऐसी आती है जब हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। तो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के अंदर चूँकि हमारी इंस्ट्रक्शन है वो सिक्वेंशली और वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम जब वो एग्जीक्यूट होती है, तो ये जो कंसेप्ट है कि वॉन न्यूमन के अंदर हर एक इंस्ट्रक्शन है वो ओनली वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम होगी और इन सीक्वेंस होगी। तो इससे आपकी ओवरऑल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो चाहे जितना मर्जी हाई स्पीड मेमोरी या अदर जो पैरामीटर है कैशे इंक्रीज कर लें,
या फास्ट प्रोसेसर जो है वो उसमें लगा लें, लेकिन फिर भी आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उनमें वन इंस्ट्रक्शन एट ए टाइम ही एग्जीक्यूट होना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने बहुत ही बड़ा हॉल है आपके पास, आपने वहाँ से लोगों को एग्जिट करवाना है, तो अगर आप सिर्फ एक ही डोर जो है ओपन करते हैं जिसमें से एक बंदा एट ए टाइम गुजर सकता है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने बहुत ज़्यादा बड़ा दरवाज़ा लगा दिया जिसमें से मल्टीपल पीपल जो है वो एट ए टाइम उस पर से गुजर के बाहर जा सकते हैं, तो हाल आप ज़्यादा स्पीडली और कम टाइम के अंदर उसको एम्प्टी करवा सकते हैं। तो यही फिनोमेनन है आपके कंप्यूटर के साथ है, वन ह्यूमन आर्किटेक्चर के साथ है, इसमें एक इंस्ट्रक्शन जो है वो इन सीक्वेंस होगी और एट ए टाइम एक इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। चाहे जितने भी आप कैशे बढ़ा रहे हैं, रैम बढ़ा रहे हैं, आप प्रोसेसर की स्पीड बढ़ा रहे हैं, उसका आपकी ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जैसे अपना सीपीयू की जो कॉन्फ़िगरेशन है कि वो वन इंस्ट्रक्शन की जगह पे मल्टीपल इंस्ट्रक्शन जो है वो एट ए टाइम एग्जीक्यूट करें, ताकि आपकी ओवरऑल सिस्टम की जो स्पीड और परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो सके। तो इस फिनोमेनन को हम कहते हैं कि ये वॉन न्यूमन का बोटलनेक है, इसकी एक रुकावट है, ये जो कि इसके ऊपर एक बैड इम्पैक्ट इम्पोज करती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के हवाले से, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।